दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, एक है इंक्वायरी ई से और एक आई से इंक्वायरी। क्या दोनों सेम है? दोनों का मतलब है जांच पड़ताल करना, सवाल जवाब करना, इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन क्वेश्चनिंग करना। लेकिन फ़र्क है दोनों में, उसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फ़ी पे कर आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ कर मुझे ज्वाइन करें, 1-1 क्लास लें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। टॉपिक है इंक्वायरी वर्सेज इंक्वायरी, आई से और ई से। ई से जो इंक्वायरी होता है, याद रखें, ये इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है। ये इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है जिसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये अगर इंक्वायरी आप कर रहे हैं किसी जगह पर तो ऑब्वियसली ये आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं। आमतौर पर ये आप खुद करते हैं। जैसे कि किसी बस स्टैंड पर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं बस कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, फेयर कितना उसका। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हैं, एयरपोर्ट के इंफॉर्मेशन डेस्क पर खड़े हैं। हर जगह एक इंफॉर्मेशन डेस्क बना होता है जहाँ पर आप जाते हैं, आप फेयर्स पता करते हैं, फ़्लाइट्स की टाइमिंग पता करते हैं, टिकट्स वगैरह का जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है। स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं, ऐसा नहीं होता आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाएं। एक इंफॉर्मेशन डेस्क रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं अक्सर, वहाँ पर जाकर आप जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो पूछते हैं सवाल वगैरह, उसको इंक्वायरी कहा जाता है इंग्लिश में, ई से। सो आई हैड एन इंक्वायरी विद द रिसेप्शनिस्ट। आप उससे कुछ सवाल जो आप पूछते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने उससे सवाल जो आप पूछे, मैंने उसे इंक्वायर्ड किया। ये वर्ब भी आप इंक्वायर्ड भी कह सकते हैं, ENQUIRED, आई इंक्वायर्ड आप कह सकते हैं कि मैंने उसे सवाल जवाब किया। इसी तरीके से जो इंक्वायरी है जो आई से है, ये फॉर्मल आप कह सकते हैं। ये इनफॉर्मल है तो वो आपकी फॉर्मल क्वेश्चनिंग हो जाती है। आमतौर पर यह परेशानी वाली बात होती है। ऑब्वियसली फॉर्मल जब आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं और आपसे की जाती है या आप भी किसी से करते हैं तो ये आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यहाँ पर ज़रा मामला जो है खुशी वाला नहीं है, परेशानी वाला है। जब आपसे सवाल जवाब पूछे जाएं या कोई आप किसी से भी पूछें, तब भी इंक्वायरी जब की जाती है, कंडक्ट की जाती है, तो वहाँ पर आप ये डिफरेंस देखते हैं कि वो ज़रा सीरियस मैटर हो जाता है। ये इंक्वायरी जो होती है ये आप खुद से सवाल जवाब करते हैं, और ये वाली इंक्वायरी, इसके लिए वर्ब कंडक्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल तरीके से किसी को बिठाकर टाइम रखकर एक प्रॉपर मैटर के साथ और फैक्ट के साथ पूछे जाते हैं सवाल। जैसे पुलिस आपके खिलाफ खुदा न खास्ता कोई इंक्वायरी कर रही है किसी केस की, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, कोई बेंच है, जजेस का बेंच है, कोई भी है, वो इंक्वायरी करते हैं किसी भी शख्स के खिलाफ, इवन इदारे के खिलाफ। फिर कोई कमीशन बना दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में अक्सर फ़लाना कमीशन और फ़लाना कमीशन बनता है। कोई भी मसला हो जाए, कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाए तो उस पर कमीशन बनते हैं, तो वो इंक्वायरी करते हैं। वो ये वाला इंक्वायरी ई वाला नहीं करते, वो आई वाली इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है लोगों से, इवन एक्यूज से वगैरह वगैरह से। तो जो क्वेश्चनिंग वो करते हैं, ज्यूरी जो करती है जजेस की, या किसी भी कोई पैनल होता है वो बैठकर किसी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी करता है, तो वो वहां पर ये वाला वर्ड यूज होता है। करेक्शन ऑफ एरर में दोनों आपके सामने रख दी जाते हैं, जहां MCQs होते हैं या पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, और आपको एक फिक्रा दिया जाता है और उसमें से आपने एक को चूज करना होता है। आपको लगता है दोनों का मतलब ही सवाल जवाब करना है, तो क्या ठीक और क्या गलत है, इसी डिफरेंस को मैंने डिफाइन किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोशिश की है आसान और टू द पॉइंट डिफाइन करूँ, ज़्यादा एग्जैजरेशन ना हो। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।